नमस्कार। मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ एक चर्चा करना चाहता हूँ, एक वार्तालाप करना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड, रक्षा, रेलवे के बाद जो सबसे ज्यादा जो जमीन आज हमारे देश में किसी के नाम आती है तो वो वक्फ बोर्ड है। आखिरकार इस वक्फ बोर्ड को मजबूती कहाँ से मिलती है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। मैं आज आप सभी के सामने एक अपनी आंखों देखी एक सच्चाई मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि हिंदू कैसे पीछे हो रहा है या उसको करा जा रहा है। हमारे जो शत्रु हैं वे कौन हैं? वे हम पर कैसे हमला कर सकते हैं, घात लगाकर या सामने से? हम इसको जानते हैं, लेकिन हम जानते हुए भी हम उसे देखना नहीं चाहते। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम उसे देखना नहीं चाहते। हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। अभी लगभग लगभग 48 घंटे भी नहीं बीते होंगे। मैं करीब अभी 2 दिन पहले मैं अजमेर था, राजस्थान के। एक घटना मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ पर्सनली तौर पर। और फिर आप इस पर विचार कीजिएगा कि हम आखिर इस लड़ाई को हम कहाँ देख रहे हैं, हम कैसे इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। अजमेर के अंदर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं संस्था के, सनातन वैदिक विश्व सनातन वैदिक सभा संस्थान के। हम अपने सीए के पास बैठे हुए थे, और जो हमारे सीए है, आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। वे जो भी संस्थाएं होती है, सभी संस्थाओं को वे देखते हैं। मैं उनका नाम नहीं खोलना चाहूँगा, कई कारण हो सकते हैं, सुरक्षा का मामला भी इसमें हो सकता है। हम उनके पास में बैठे हुए थे, तभी चर्चा उठती है अजमेर दरगाह पर। अजमेर दरगाह पर चर्चा उठती है तो बात उठती है कि हिंदू संगठन आखिरकार कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, और जो हिंदुवादी लोग धरा पर जमीन पर उतरकर सनातन के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, आखिरकार वे फैल कैसे हो रहे हैं और उनको साथ क्यों नहीं मिलता है। तभी जो हमारे सीए है, वे कहते हैं कि आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। हमने कहा आप दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह के जो चिश्ती है, अजमेर दरगाह के जो 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 चिश्ती है, उनके द्वारा एक संदेश हमारे पास व्हाट्सएप पर आया है। और अजमेर दरगाह एक स्कूल खरीदने जा रहा है अजमेर के अंदर, जो पूरी तरह से इस्लामिक होगा, जिसमें केवल मुसलमान के जो बच्चे हैं वही केवल उसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे और अन्य बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक बात समांतर चल रही थी, तभी बात फंडिंग की आती है। उसके बाद जो हमारे सामने जो सच्चाई आई, हम आज तक केवल सुनते आए थे कि दरगाहों को, मस्जिदों को फंड मिलता है विदेशों से, वो उसकी संख्या लाखों में करोड़ों में होती है। लेकिन जो आंकड़ा हमारे सामने आया और जो हमें दिखाया गया, हम हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अजमेर दरगाह को एक इस्लामिक स्कूल खोलने को लेकर, जिसकी अभी वो तैयारी कर रहा है अजमेर में, पिछले 7 दिनों के अंदर, 7, गौर से सुन लीजिएगा, 7 डेज, 7 दिन, सप्ताह के अंदर केवल और केवल गोल्फ कंट्रियों से, यानी इस्लामिक कंट्रियों से, करीब उनको वहां से 200 करोड़ रुपए प्लस एक सप्ताह यानी 7 दिन के अंदर अंदर उनको आ चुके हैं। जब हमने ये सुना और हमने
बाकायदा उसके प्रूफ देखे अपने सीए के पास। एक सप्ताह के अंदर 200 करोड़ रुपए हम सुनकर सन रह गए कि आखिरकार हम इनसे कैसे लड़ पाएंगे और हमारे पास साधन क्या है। जो संस्था, जो मदरसा एक सप्ताह के अंदर 7 दिनों के अंदर 200 करोड़ प्लस की फंडिंग कर सकता है और एक एक व्यक्ति 50-50 लाख, 1-1 करोड़ उनको फंड कर सकता है, तो आखिरकार हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे। ये मैं सोचता हूं और ये हमने सोचा। जब से मैंने वो कल देखा तो मैं तब से ही मैं सोच रहा था ये आप तक सच्चाई पहुंचनी बहुत जरूरी है और आपको बताना और आपसे पूछना कि हम इस लड़ाई को कैसे जीत पाएंगे। आज कोई हिंदुवादी संगठन या कोई धर्म गुरु, जो सच्चे धर्म गुरु है, मैं कथावाचकों की बात नहीं कर रहा हूं, उनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, ना उनका कोई लिमिट है, लेकिन जो सनातन के लिए कार्य करना चाहते हैं, जो इन मलिच्छों से लड़ना चाहते हैं, आखिरकार वे इनसे कैसे लड़ पाएंगे। जिस संस्था को 200 करोड़ रुपए एक सप्ताह के अंदर गोल्फ कंट्री से उसको मिलता है, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, तुर्की है, पाकिस्तान है और अन्य भी कंट्रियां है, क्या हम उनसे लड़ पाएंगे। आज वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि वो दिल्ली जैसे, आप गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, आज वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि जितनी जमीन पर पूरा दिल्ली शहर बसा हुआ है, दिल्ली राजधानी, ऐसे 6 शहर के बराबर उसके पास जमीन है। या आप इसको ऐसे ले लीजिए, जितना पूरा महाराष्ट्र है, पूरे 5 महाराष्ट्र के बराबर जमीन आज वक्फ बोर्ड के पास है। आप उस संपत्ति का आंकड़ा, उसका ब्यौरा, उसकी संपत्ति की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, आप कर नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी रकम बैठती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति सनातन के लिए कुछ करना चाहता है वो इनसे कैसे लड़ पाएगा। तब से मैंने ये सुना, मैं सन हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके बाद हमारे क्या विचार थे। और मैं आप सभी के समक्ष एक बात कहना चाहता हूं, जब हमने विस्थापित पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए जो जोधपुर में रह रहे हैं, हमने उनके लिए फंड के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट की थी, तो अधिकतर हमारे भाई हिंदू ही हमको गाली देने लग गए थे और कई तो ऐसे थे जो पर्सनली तौर पर हमको जानते थे, लेकिन उसके बाद भी, सब कुछ देखने के बाद भी, केवल और केवल जलन के कारण, जो हमारे चरित्र का हनन करने से चूके नहीं थे। क्या हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसको जीत पाएंगे। हमारे सामने हमारा शत्रु इतना मजबूत है और हम उसके सामने केवल एक फूस के बराबर ही है। हम चाहकर भी 6 महीने के अंदर भी हम 2 करोड़ की फंडिंग नहीं जुटा सकते हैं। हमारा शत्रु एक सप्ताह के अंदर 200 करोड़ प्लस की फंडिंग जुटा रहा है। मैं करीब 2 दिन अजमेर शहर में रहा, मैंने पूरा अजमेर शहर देखा। 10 साल आपके पास अजमेर में है, 10 साल, 2034 तक, 2033 तक अजमेर आपका नहीं रहेगा। आप कभी अजमेर रेलवे स्टेशन से बाहर आए होंगे, जब आप बाहर आते तो सामने आप क्या पाते हैं? सामने दरगाह बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है।
रेलवे स्टेशन से चंद किलोमीटर दूर वो दरगाह है, और वहां से केवल चंद किलोमीटर दूर सोफिया इंटर कॉलेज है, सोफिया कॉलेज है, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, जहां पर एक एमएमएस से शुरुआत हुई थी और फिर एक चैन बनती चली गई थी हिंदू लड़कियों की, ईसाई लड़कियों के शोषण की, और ब्लैकमेल का जो खेल वहां पर खेला गया था, जिस पर अभी अजमेर 92 पर फिल्म भी बनी हुई है। तो अजमेर आपके लिए केवल 10 सालों के लिए आप अजमेर आपके पास बचा हुआ है। राजस्थान का ये जिला केवल और केवल अगले 10 सालों में हिंदू विहीन हो जाएगा। अगर हिंदू विहीन भी नहीं होगा तो यहां पर हमारे शत्रु इतने मजबूत हो जाएंगे, या तो हिंदू कन्वर्ट करवा लिया जाएगा, या हिंदुओं को, आप समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो हम अपने शत्रु से लड़े तो लड़े कैसे? अभी मैंने आप सभी के सामने एक बात रखी थी और वो वीडियो यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है। जस्ट लगभग 10 दिन के आसपास हुआ होगा। जैसलमेर में जो विस्थापित हिंदू पाकिस्तान से आकर रह रहे हैं, उन सभी के लिए मैंने आप सभी से सहयोग मांगा था। आपको याद होगा, जो हिंदू विस्थापित होकर सो, अब मैं क्या कहूं, मैं कहकर थक चुका हूं। हमने उसके लिए सहयोग मांगा था, विस्थापित हिंदुओं के लिए। कितने हिंदुओं ने उसके लिए सहयोग किया? ये मैं आप पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, या मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कितने हिंदुओं ने उसके लिए सहयोग किया? हमारा शत्रु हमको निगलने के लिए तैयार बैठा है। हम केवल आंख मूंद कर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि एक अवतार आएगा और हमको बचाएगा। जब तक हिंदुओं का साथ देना नहीं सीखेगा, तब तक हमें ईश्वर भी नहीं बचा सकता। मैं पिछले 10 तारीख से बाहर हूं अपने घर से, और मैं इसमें कोई बड़ाई नहीं मान रहा हूं अपनी, ये मेरे लिए शर्म की बात है। ये आप देख लीजिए, रक्षाबंधन आई थी इस बार, घर पे नहीं था। पहली बार 27-28 साल में हुआ है ऐसा। अपने विस्थापित हिंदू भाइयों के लिए जो भी कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और जो भी कर सकते हैं वे करेंगे। लेकिन शायद हम इस लड़ाई में पिछड़ चुके हैं, हम बराबरी नहीं कर पाएंगे, जो मैंने अजमेर में देखा। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस पर, जो कहना था मैंने कह दिया। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। परमात्मा ने, ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। हम केवल अपने भाइयों के लिए मांग रहे हैं। जो हमारे भाई पीड़ित होकर आए हैं, केवल और केवल इसलिए आए हैं कि भारत का हिंदू हमको शरण देगा, हमको यहां पर स्थली देगा, हमारी मदद करेगा। हम केवल उनके लिए मांग रहे हैं, और मैं किसी के लिए नहीं मांग रहा हूं। परमात्मा ने इतना दिया है कि अपना पेट हमेशा भरा रहे। बाकी इच्छा आपकी है, समझदार आप है। इशारे समझदार को इशारा ही काफी है। मैं कहना क्या चाहता हूं, और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी हमारा सनातन हिंदू भाई हमारी संस्था के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं, वे हमको कॉल करें, माफ कीजिए, हमको व्हाट्सअप जरूर करें। आपका स्वागत है। हम चाहते हैं कि जब तक इस धरा को बचा सकते हैं मलेच्छों से,
बचा लिया जाए। बाकी तो परमात्मा की इच्छा है, हम कुछ भी नहीं हैं। सभी को राम राम, सभी को हर हर महादेव, सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम।